बिहार की सियासी हलचल का हर बड़ा अपडेट आप एबीपी न्यूज पर सबसे पहले देख रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त यही है कि देखिए जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में टूट चुका है और अब नए गठबंधन की तैयारी हो रही है। साथ ही बड़ी खबर इस वक्त यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के बीच मुलाकात होनी है और उसके बाद ये दोनों शाम में जा सकते हैं राजभवन मिलने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की और लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड पर बने हुए हैं। प्रकाश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। प्रकाश, अब यही सवाल कि ये तो तैयारी हो गई है कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा, जरा एक बार फिर हमारे दर्शकों को समझाइए कि बिहार में अब कैसी सरकार आगे। देखिए, ये बात तो तय है कि 2017 ही रिपीट हो रहा है, क्योंकि 2017 में इसी तरह से नीतीश कुमार खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के सारे नेता एक साथ, विधायक सभी पहुंच गए। तभी सुशील मोदी थे और वो एक साथ मिल करके इसी एक अड्डे मार्ग में बैठक हुई और बैठक होने के बाद उन्हें नेता चुना गया नीतीश कुमार को और फिर वो राजभवन गए और फिर उन्होंने क्लेम किया कि वो सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन याद करिए कि उस वक्त भी बहुत हंगामा हुआ था और हंगामा इस बात पर हुआ था कि तेजस्वी यादव का कहना था कि उनके पास सबसे ज़्यादा विधायक है, इसलिए वो क्लेम कर रहे थे कि उन्हें मौका मिले सरकार बनाने का। लेकिन तब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, यहाँ राज्यपाल उनके थे और सबसे बड़ी बात कि विधानसभा में स्पीकर जो थे वो भी जेडीयू के ही थे, विजय चौधरी। तो ऐसे में यह भी तय हो गया था कि यहाँ पर किसी की दाल नहीं गलनी है। लेकिन यहाँ आप देखिए, बड़े ही सधे तरीके से और बिल्कुल स्पष्ट होते हुए एक एक कर कदम उठाते हुए नीतीश कुमार ने यह बताया विधायकों को, अपने सांसदों को, विधान पार्षदों को, नेताओं को कि आखिर वो गठबंधन से अलग क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। उनकी पार्टी को उनको बचाना है। जिस तरीके की स्थिति परिस्थितियां पैदा की गई हैं, ऐसे में उनका बीजेपी के साथ रहना संभव नहीं था और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देंगे। अब बाकी औपचारिकताएँ हैं वो पूरी की जाएंगी। तो इस बार इन्होंने बड़े ही कायदे से, जिसको कहते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता, सबसे पहले जो ओवैसी की पार्टी के जो 4 विधायक थे वो जेडीयू में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनको बड़े कायदे से समझाया गया और वो आरजेडी में शामिल हुए जाकि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। अब देखिए, अगर गवर्नर चाहे भी तो सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि बीजेपी नहीं है इसलिए उनको मौका नहीं मिल सकता है, न्योता नहीं दिया जा सकता है। और अगर ऐसा कहते हैं तो सबसे बड़ी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार, अगर जो औपचारिकताएँ हैं जो पूरी होंगी थोड़ी देर में वो होंगे और उनके पास 160 विधायक होंगे। अगर 160 विधायकों का जिसके पास समर्थन होगा तो स्वाभाविक तौर पर उसको जुटलाना या उसके साथ कुछ भी ऐसा राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना संभव नहीं होगा। तो अब जो औपचारिकताएं हैं वो यही है कि सभी विधायक दल के नेता या सभी नेता पहुंचेंगे, तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन के नेता, और फिर नीतीश कुमार को औपचारिक ऐलान करते हुए उन्हें नेता चुना जाएगा और फिर वो राजभवन जाएंगे और जाकर के इस्तीफा देंगे और फिर दूसरे हाथ से वो सरकार बनाने के लिए क्लेम करेंगे। यही परिपाटी है, यही परंपरा है और इसी परंपरा के तहत जो संविधान है उसके हिसाब से ऐसा ही किया जाता है। अनलेस कि बीजेपी की तरफ से कोई नई बात न सामने आ जाए, नए सिरे से कुछ चीज़ें ना आ जाए, तब तक यही औपचारिकताएं हैं जिसका इंतजार हम सभी को है। देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से वेट एंड वॉच की स्थिति की बात कही जा रही थी, तो बीजेपी अब इस एक्शन पर क्या रिएक्शन करती है, निगाह इस पर भी होगी। लेकिन मनोज्ञा, एक बार फिर से आपके पास आती हूं, क्योंकि 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी यहां पर नीतीश कुमार कर रहे हैं, जैसा कि प्रकाश भी हमें जानकारी दे रहे थे। यानी सरकार नहीं होगी लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा बिहार में, अभी तक तो यही लग रहा है। देखिए, अभी तक यही लग रहा है और राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज का दिन हम राजनीति पर यहाँ पर कवरेज नहीं कर रहे होते। लेकिन अभी आपको जो दूसरी तस्वीर दिखा रही हूँ वो है ये रस्सियों की, और ये रस्सियां लगाई जा रही हैं आला अधिकारियों की निगरानी में ठीक राजभवन के सामने। यानी कि इस समय अब तैयारियां हो रही हैं 4 बजे की यहाँ पर आने की नीतीश कुमार की और उनके साथ बाकी सारे नेताओं की। जो इस्तीफे की कवायद है उसके आगे की आपको हम बात बता दें, आज हो सकता है अभी थोड़ी देर में पहला तो बैठक हो सकती है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, दोनों की साथ
में, लेकिन क्या वो पहले होगी राजभवन में आने के पहले, क्योंकि संभवतः ये रास्ता तैयार किया जा रहा है और ये दूरी उनके घर से लेकर यहाँ तक मात्र 100 कदम की है। लेकिन ये 100 कदम राजनीति में मीलों की दूरी तय कर देंगे और मीलों की दूरी बना भी देंगे। जहां पर एक और इस नए गठबंधन की तैयारी और नींव रख दी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से नई दूरियां तय कर दी जाएंगी। 100 कदम का ये कमाल सिर्फ वो अपने घर से निकलेंगे, नीतीश कुमार अपने रेसिडेंस से, और यहाँ तक आएंगे। अब वो पैदल ही आने की इस बार बात हो रही है, संभवतः गाड़ी में भी आ सकते हैं, ये उनका फैसला होगा। लेकिन समय फिलहाल 4 से 4:30 के बीच का है। 2 बार सुबह से समय बदल चुका है, पहली बार खंडन भी हुआ है राजभवन की तरफ से, लेकिन अब फिलहाल ये लग रहा है कि 4 बजे के आसपास पहले तो मुलाकात और उसके बाद उसके आगे की रणनीति तय हो जाएगी। बीजेपी की वेट एंड वॉच रणनीति को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो एक बात तो तय है कि वो बखूबी जानते हैं कि ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है राजनीति में। ऐसे में क्या पहले इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ही इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर कैबिनेट का ही अस्तित्व नहीं रहता है और दूसरी कैबिनेट की तैयारी भी हो जाती है, लेकिन इस बार दल बदल के साथ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जो आपने बताया ना कि 100 कदम की दूरी तय करने की अब तैयारी में है नीतीश, तो 100 कदम जैसे ही क्रॉस होंगे उनके, उसके बाद बिल्कुल जो दिखाई दे रहा है वो यही कि सरकार का चेहरा, रूप, रंग सब कुछ बदलने जा रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।